ये कहानी ऊटी की है। एक रात के लगभग 11:52 बज रहे थे। मुंबई के एक छोटे से 1 BHK फ्लैट के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि क्लॉक की टिक टिक भी अजीब सी लग रही थी। रिया अपने बेड के कोने पर बैठी थी, फोन हाथ में लिए हुए। स्क्रीन बार बार चेक कर रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। लेकिन वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। वो डर रही थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसके फोन पर एक हाई नंबर से कॉल आ रहा था। अननोन। ना नंबर दिखता था, ना नाम। सिर्फ एक वर्ड, अननोन कॉलर। पहली बार जब कॉल आया था, रिया ने बिना सोचे समझे उठाया था। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सिर्फ खामोशी थी। फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने गले पर जोर डाला हो। धीमी, भरी हुई और बिल्कुल सीधी। कल रात 12:03 पर तुम्हारी मौत होगी। रिया पहले तो कंफ्यूज हुई, फिर हंसी। उसने सोचा कोई प्रैंक है। अच्छा, कौन हो तुम? फनी नहीं है। और उसने कॉल कट कर दिया। उस रात उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगले दिन रात के एग्जैक्ट 12:03 पर उसके घर का मेन डोर अचानक जोर जोर से हिलने लगा। धड़ धड़ धड़। रिया का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और दूर के पास गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक और जोर का झटका। उसने डर के साथ दूर खोला। बाहर कोई नहीं था। खाली कॉरिडोर, ठंडी हवा और जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना कीपैड फोन। स्क्रीन जल रही थी और उस पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अननोन। रिया के हाथ ठंडे पैड गए। उसने फोन उठाया और जैसे ही उसने हेलो बोला, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार ज्यादा क्लियर, ज्यादा करीब। मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोलता। रिया का गाला सूख गया। तुम कौन हो और ये क्या चाहते हो? थोड़ी देर चुप, फिर धीमी सी हंसी। मैं बस तुम्हें तुम्हारी मौत दिखा रहा हूं। उस रात के बाद रिया ने अपना फोन साइलेंट कर दिया, लाइट्स ऑन रखने लगी और खुद को समझाने लगी कि ये सब कोइंसिडेंस है। पर डर धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। तीसरी रात, रात के 11:59। फोन वाइब्रेट होने लगा। टेबल पर रखा हुआ फोन धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उससे धक्का दे रहा हो। रिया ने आंखें बंद कर ली। मैं नहीं उठाऊंगी। पर अगले हाई सेकंड फोन खुद उठ गया। स्पीकर ऑन हो गया और रूम में वो आवाज गूंज उठी, आज तुम बाथरूम जाओगी। रिया का शरीर एकदम फ्रीज हो गया। और जब तुम मिरर के सामने खड़ी होगी। आवाज और धीमी हो गई और ज्यादा क्रीपी। तुम्हें अपने पीछे किसी की सांस महसूस होगी। रिया जोर से चीखी, स्टॉप इट। उसने फोन फ्लोर पर फेंका। पर उसका दिल अब कंट्रोल में नहीं था। उससे लग रहा था कोई उससे देख रहा है, हर कोने से, हर शैडो से। वो डिसाइड करती है कि वो बाथरूम नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं। पर कुछ मिनट बाद उसका सर भारी होने लगा। आंखें ढूंढ ली। पैर खुद बेखुद उठने लगे, जैसे कोई उससे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चलने लगी। मैं ये क्यों कर रही हूं? दूर खुला,
लाइट फ्लिकर हुई और वो मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांस तेज हो रही थी और तभी उसने फील किया अपने बिल्कुल पीछे किसी की गर्म सांस। उसका पूरा जिस्म जम गया। वो धीरे से मिरर में देखती है और जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरा जला हुआ जैसे आग में पिघल गया हो। आंखें बिल्कुल सेफ और उसके हाथ में वही पुराना फोन। वो आदमी धीरे से रिया के कण के पास झुकता है और फुस करता है, टाइम चेंज हो गया है। रिया चीख उठी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसके हाथ में वही पुराना फोन था और स्क्रीन पर एक मैसेज, नेक्स्ट कॉल टुनाइट। रिया सीधा पुलिस स्टेशन गई, नंबर ट्रेस करवाया। पर जो उसने सुना वो और ज्यादा डराने वाला था। वो नंबर 10 साल पहले डीएक्टिवेट हो चुका था और जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो आदमी 10 साल पहले इसी फ्लैट में जलकर मर गया था। उसका नाम था अर्जुन। रिया का दिमाग घूम गया। वो तुरंत घर वापस आई, डर के मारे सारी लाइट्स ऑन कर दी। पर डर अब उसके अंदर बस चुका था। रात होने लगी। क्लॉक ने 11:58 दिखाया। फोन साइलेंट था। पर अचानक टीवी खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक और धीरे धीरे एक इमेज क्लियर होने लगी। वही आदमी अर्जुन सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। फिर उसने सीधा रिया की आंखों में देखा और बोला, तुमने मेरा कॉल उठाया, अब तुम मेरी जगह लोगी। रिया चिल्लाने लगी, नो। पर देर हो चुकी थी। फोन रिंग हुआ। इस बार उसने उठाया नहीं, पर उसका हाथ खुद उठ गया और फोन का आंसर बटन प्रेस हो गया। उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो उसकी नहीं थी। गहरी, ठंडी और बिल्कुल वही, हेलो, कल तुम मरने वाले हो। रिया शॉक में जम गई। वो मिरर के सामने गई और धीरे से अपना रिफ्लेक्शन देखा। पर रिफ्लेक्शन उससे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया रो रही थी और फोन के स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग नेक्स्ट विक्टिम।